तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि पहले तिमाही में ब्लीडिंग क्यों आती है। जब गर्भवतियां होती हैं तो बहुत सारी लेडीज़ की शिकायत होती है कि उनको ब्लीडिंग आ रही है, और इसी के बारे में हमारी ये सीरीज़ चल रही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग क्यों आती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि पहली तिमाही में ब्लीडिंग क्यों आती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक रीज़न हो सकता है जब आपको पहले तिमाही में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आने लगती है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी दूसरी तिमाही तक नहीं पहुंच पाती। फोर्थ मंथ तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं। इसीलिए ये एक मेजर पॉइंट था जो शायद मैं उस वीडियो में बताना भूल गई थी, इसीलिए मैं ये यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दूसरे तिमाही में प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग क्यों आती है। दूसरा तिमाही मतलब आपका चौथा, पांचवा और छठा महीना, आपके 16वें हफ्ते से लेके आपके छठे महीने तक 24वें हफ्ते तक जो टाइम पीरियड होता है वो दूसरे तिमाही में काउंट होता है, और उसमें ब्लीडिंग आने के रीजंस हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला रीजन होता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब पुरैन का नीचे होना, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होना। हालांकि प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो काफ़ी टाइप का होता है, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी का, और उस टाइम पे ब्लीडिंग आना स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। लेकिन आप प्लेसेंटा प्रीविया को लेट गो नहीं कर सकते, ना ही उसे ग्रांटेड ले सकते हैं। वो एक मेजर प्रॉब्लम होती है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है एक प्रॉपर गाइडेंस। पुरैन जो होती है यूं तो बच्चेदानी में चारों तरफ फैली हुई होती है, घूमती है, लेकिन चौथे महीने तक आके वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, पूरी तरह डेवलप हो जाती है। और अगर उस वक्त आपकी पुरैन आपके बच्चेदानी के मुंह पे तो हो सकता है आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग, या फिर कभी कभी कुछ केसेस में बहुत तेज ब्लीडिंग आने लगती है, फ्रेश ब्लीडिंग आने लगती है। उस केस में आप अपने डॉक्टर से तुरंत जाके संपर्क करें। प्लेसेंटा प्रीविया काफी टाइप का होता है, ऊपर वापस से चढ़ाई भी जा सकती है। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रॉपर रेस्ट। आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे, पुरैन धीरे धीरे आपकी ऊपर चढ़ जाएगी। आंवल हमेशा पीछे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है। अगर कभी आंवल नीचे आ जाती है, बच्चेदानी के मुंह पे आ जाती है, तो उसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। ये एक मेजर कॉज है ब्लीडिंग का। इसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है और स्पॉटिंग भी हो सकती है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। जो दूसरा रीज़न आता है दूसरे तिमाही में ब्लीडिंग का, वो होता है सब कोरियोनिक ब्लीड। सब कोरियोनिक ब्लीड मतलब आपका जो बच्चा है, बच्चे की जो थैली है, जो एमनियोटिक बैग है आपका जिसमें बच्चे का पानी भरा हुआ है, उस बैग को जो परत जोड़े रखती है आपकी बच्चेदानी से, वो होती है सब कोरियोनिक मेम्ब्रेन। जब वो सब कोरियोनिक मेम्ब्रेन में किसी तरीके का कोई भी रप्चर या फिर किसी तरीके का कैपिलरी अब्रप्शिया हो जाता है, तो आपको ब्लीडिंग आने लगती है, स्पॉटिंग आने लगती है। और उस केस में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना, तुरंत अपने गायनेक से संपर्क करना, क्योंकि वो आपको मेडिसिन देंगे, वो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बताएंगे, तब जाके आपकी जो पुरैन का या फिर जो आपके एमनियोटिक बैग का जो लेयर छुटी है या आपकी जो लेयर डिस्प्लेस हो गई है, वो लेयर वापस से अटैच होगी और आप ठीक हो जाएंगे। कभी कभी रीज़न होता है फाइब्रॉइड। तीसरा जो रीज़न होता है फाइब्रॉइड, अगर बच्चे के साथ आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड था, दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे थे, तो भी एक रीज़न होता है ब्लीडिंग आने का। कभी कभी फाइब्रॉइड में से भी ब्लीडिंग आ जाती है, या फिर सर्वाइकल म्यूकस से भी ब्लीडिंग आ जाती है। होता क्या है, सर्विक्स में दो ओपनिंग होते हैं, एक इंटरनल ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। इंटरनल ओपनिंग मेजरली हमेशा बंद रहती है सर्वाइकल म्यूकस से। तो जब वो सर्वाइकल म्यूकस जब बच्चे का प्रेशर उस पर पड़ता है और सर्वाइकल म्यूकस बाहर आ जाता है, या बच्चेदानी का अंदर का मुंह जब खुल जाता है किसी प्रेशर पड़ने की वजह से, या फिर
किसी और रीज़न से तब आपको ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात की थी मेजरली उस पॉइंट के बारे में कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग क्यों आती है, या क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं होता है, बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जब दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग आती है। तो अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में ब्लीडिंग आ रही है तो आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको बताएं, वो जिस तरीके की मेडिसिन या फिर जो भी सलाह एडवाइस आपको दें आप उनसे लेके उसको फॉलो करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है थोड़ी सी जागरूकता की और थोड़ा सा ध्यान रखने की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीसरे तिमाही के बारे में, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने के बारे में। अगर उनमें ब्लीडिंग आती है तो आप क्या कर सकते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू।